friends, I am Yogesh Shilar and you are watching me on my YouTube channel. Today I am going to teach you question number 11 from the exercise 6.5 chapter number 6 triangle. The question is, an aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 km per hour. At the same time, another airplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 means 1200 km per hour. So how far apart will the two planes after 1.5 hour? Okay, so फर्स्ट हमें क्या है, क्वेश्चन बोला कि एक ही स्पॉट से दो एरोप्लेन जाने वाले एट द सेम टाइम, एक प्लेन जाने वाला है नॉर्थ की तरफ और एक जाने वाला है आपका वेस्ट की तरफ, बराबर है। सो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। तो ये बन गया फिगर में, डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये रहेगा आपका नॉर्थ, बराबर, ये रहेगा आपका साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, बराबर है। ओके, और सपोज हमने ये यहां पे देखा कि O इज द पॉइंट कि जहां से दोनों प्लेन यहां पे जाने वाले, बराबर। सो एक प्लेन जाता है नॉर्थ की तरफ, बराबर है, और एक प्लेन जा रहा है यहां वेस्ट की तरफ। ओके, सपोज जो पहला वाला प्लेन है वो यहां तक पहुंचा ए, जिसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, एंड एक प्लेन आने वाला है सपोज वो बी तक यहां तक आया, तो उसका जो स्पीड होगा, उसका स्पीड है आपके पास 1200 किलोमीटर पर आवर, बराबर है, ये स्पीड से, बराबर है। तो स्पीड हमें एक्चुअल डिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, एओ इज इक्वल टू 1000 नहीं बोल सकते क्योंकि वो स्पीड है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो हमें बाद में निकालना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इंटू व्हाट, टाइम। ये तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बराबर है। हमें फॉर्मूला क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एओ या ओए। Why? Because distance OA is the distance traveled by the first plane in a 1.5 hour, बराबर है। तो उसका जो स्पीड है, उसका स्पीड है 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस, therefore distance traveled by a plane of speed 1000 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। देयरफॉर वो डिस्टेंस क्या है आपका, OA। सो OA इज इक्वल टू, वो तो डिस्टेंस OA है, स्पीड इंटू क्या है, टाइम, तो उसका स्पीड कितना था, 1000 था, 1000 इंटू टाइम कितना है उसका, 1.5 आवर, बराबर है। सो 1.5 आवर मीन्स व्हाट, 1 इंटीजर 1/2 आवर्स। ओके, so is equals to OA is equals to 1000 into 3/2, बराबर है। सो 2000 को डिवाइड करेगा तो आएगा 500, सो 500 इंटू और 3, सो 500 इंटू 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1500 किलोमीटर। 1500 kilometer means 1500 kilometer distance traveled by the first plane, that is 1500 kilometer. This is distance OA. Okay, after that the distance traveled by second plane ऑफ स्पीड, उसका स्पीड था 1200 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। सो वो है आपका OB, देन OB इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड है आपका 1200, टाइम सेम 3/2 इज इक्वल्स टू 600,
So 600 into 3 is equals to what? 1800, means 1800 kilometer distance traveled by the second plane. Okay, after 1.5 hour वो जो दो प्लेन हैं उन दोनों में रहने वाला डिस्टेंस मीन्स हमें फाइंड करना है एक्चुअल में क्या? ए बी फाइंड करना है, बराबर है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक प्लेन नॉर्थ को जा रहा तो एक प्लेन आ रहा वेस्ट को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल रहेगा 90 डिग्री, बराबर है। सो 90 डिग्री हो तो ट्रायंगल ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो यहाँ पे 100% क्या यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। ओके, इन ट्रायंगल AOB, measure of angle AOB is equals to what? 90 degree by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem is hypotenuse square means AB square is equals to what? AO square plus what? BO square is equals to, AO is equals to what? 1500. 1500 bracket square plus 1800 bracket square. So 15 square 225 0 0 0 0 plus what? 18 square 324 0 0 0 0. Okay, now इन दोनों की एडिशन रहेगी 4 0 तो एज जाएंगे 1 2 3 4 4 plus 5 is equals to what? 9 2 plus 2 equals to what? 4 and 3 plus 2 equals to what? 5. सो यहाँ पे आ गए, ये बन गया आपका ए बी स्क्वायर, बराबर है। सो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो ए बी इज इक्वल टू 549 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बराबर है। जीरो के बाद में हम हिसाब करेंगे। सो ये रहेगा आपका रूट के अंदर। सो ये बन गए 549 एंड आगे आपके 4 zeros। ओके, सो ये टोटल डिस्टेंस अगर काउंट किया तो ये रहेगा आपका 54,90,000 किलोमीटर, रूट ऑफ 54,90,000 किलोमीटर। तो हमें अगर ये यहाँ पे देखा जाए तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में आ गया, लेकिन ये प्राइम नंबर भी नहीं, ये बन गया कंपोजिट नंबर, तो इसको फैक्टराइज हम कर सकते। तो प्राइम फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ए बी इज इक्वल टू, हम प्राइम फैक्टर करते वक्त हमारे पास यहाँ पे तो 4 zeros है। 4 zeros मीन्स व्हाट? 100 इंटू व्हाट? 100। तो हम 100 इंटू 100 एज इट इज लिखेंगे, बराबर। सो खाली हम 549 को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। सो 549 जब भी हम फैक्टराइज करेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे 9 है। सो 3 से डिविजिबल बाय 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 9 18, इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिविजिबल हो तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2, 2 और 24, 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 9, बराबर है। सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सो 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3। 61 इज ए प्राइम नंबर, तो अब उसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो 61 एज इट इज 61 1 जा 61। ओके, सो रूट में आएगा आपका रूट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या क्या मिले आपको? 549 की 3 इंटू 3 इंटू 61, 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू, मैंने यहाँ पे आपको बोला 4 zeros है मीन्स व्हाट? 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू व्हाट? 100, बराबर है। सो ए बी इज इक्वल टू, तो अब ये दोनों 3, यहाँ पे 3 आ गया, बराबर है। इन 100 का स्क्वायर रूट रहेगा 10 इंटू दूसरे 100 का स्क्वायर रूट रहेगा 10। अब बचा 61, 61 इज ए प्राइम नंबर, तो रूट में रहेगा 61 एज इट इज, बराबर है। अब ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स व्हाट? 300, 300 रूट ऑफ 61 किलोमीटर, बराबर है। तो क्वेश्चन था आफ्टर 1.5 hour हाउ लॉन्ग दे बोथ द प्लेन फ्रॉम ईच अदर। तो आप आंसर में लिख सकते हो, पूरा स्टेटमेंट लिखिए कि आफ्टर 1.5 hour द प्लेन्स आर 300 रूट ऑफ 61 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।